नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, किसी के भी साथ काम करते हैं, और ये टिपिकली आपके स्मॉल बिजनेसेस के साथ होता है, मे बी स्टार्टअप के साथ भी होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ काम किया या मे बी कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने सेल किया, तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने चाहिए और ख़ुद जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पे। और इस चैनल पे जैसे आपको ऑलरेडी पता है, स्टार्टअप रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात करते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर है हमारा व्हाट्सएप पे कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए। और मैं फ्यूचर में एक कुछ कोर्सेस लॉन्च करूँगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा किस तरीके से आपको बिज़नेस आइडिया इवैल्यूएशन करना चाहिए, मार्केट इवैल्यूएशन करना चाहिए। फिर उस वहाँ पे ये भी मैं बताऊँगा कि अगर आपको सप्लायर चाहिए तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पर थोड़ा सा मतलब यू हैव टू स्टे टुगेदर विथ मी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें टिपिकली होती हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका जो है बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला चीज़ होता है, एक तो होता है कि इट हैज़ टू बी मेड लीगल। सो वर्बल कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है, वर्बल अग्रीमेंट आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, नो वन इज़ देयर टू प्रूव इट, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी ज़्यादातर आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में ये डिस्प्यूट होता है कि भाई ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है कि सीआरपीसी आपका लगता है, और उसमें सीआरपीसी तो अभी नहीं है, आपका बीएनएस है अभी। बट क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, किसी का वर्बल अगर कोई बोलता है कि हाँ इसने बताया था, तो वो होता है। मतलब सिविल कोर्ट में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं लीगल चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। बट जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो माइन्यूट तरीके से आपको देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आई विल प्रोवाइड ट्यूशन, नहीं। ट्यूशन में ये आपको देना पड़ेगा कि हफ्ते में कितने दिन पढ़ाएंगे आप, हफ्ते में आप किस समय से किस समय के बीच में पढ़ाएंगे। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते तो फिर एक दिन अगर नहीं पढ़ा पाते तो वो अगले दिन कब पढ़ाएंगे। और ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा किस भाषा में आप पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैं 4 चैप्टर कवर करूँगा या 5 चैप्टर कवर करूँगा, या सिलेबस में जो 12 चैप्टर है वही मैं जो है कवर करने वाला हूँ। नहीं तो क्या होगा, जो आपका कस्टमर है वो बोलेगा भैया आपने तो 12 चैप्टर पढ़ाया था, वो क्लास 12 का भी पढ़ा दीजिए ना। अरे कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी लिखा है पढ़ा दी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्दो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अगर आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, बट अगेन आपको अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि भाई अगर आपको सही तरीके से पेमेंट नहीं किया जाता है या वर्स्ट के सिनेरियो में, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इट हेल्प्स यू आउट, आपको भी हेल्प करता है और जो अगला पार्टी है उसको भी वो हेल्प करता है। सो सबसे पहला चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा चीज़, पेमेंट टर्म्स आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि 50% एडवांस, 50% आफ्टर डिलीवरी, 50% विद इन 7 डेज, 50% आफ्टर 5 डेज। ये सारी चीज़ आपको मेंशन करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पेमेंट लेंगे। अगर आप ब्लैक में काम कर रहे हैं देन कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता, बट अगर आप वाइट में काम कर रहे हैं सो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो है 50% एडवांस है, और पेमेंट आप किस तरीके से लेंगे, कैश में लेंगे, यूपीआई में लेंगे, बैंक ट्रांसफ़र लेंगे। और आपको अगर पेमेंट नहीं दिया जाता तो फिर आपका 12% का इंटरेस्ट लगेगा, और जो भी लीगल कॉस्ट होता है वो आपका जो कस्टमर है, जो डिफ़ॉल्टर है, वो पे बैक करेगा। सो ये चीज़ आप मेंशन करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट चीज़ आपने बता दिया, स्कोप ऑफ सर्विसेज आपने दे दिया। सेकंड हो जाता है पेमेंट टर्म्स आपने दे दिया। थर्ड हो जाता है कि अगर कोई इशू होता है तो वो कहाँ पे रिजॉल्व होगा। जुरिसडिक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। टिपिकली आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका जुरिसडिक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलकत्ता से हूँ और कोई मेरा कस्टमर गुजरात से है, मे बी सूरत से है, तो मैं तो बोलूँगा ना इट इज़ सब्जेक्टेड टू कोलकाता जुरिसडिक्शन। अगर मैं जुरिसडिक्शन मेंशन नहीं करता हूँ, वो बोलता है कि भाई आके तू सूरत में आके केस लड़, मैं थोड़ी जाऊँगा सूरत में आके केस लड़ने के लिए। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रिलायंस है, बड़ा बड़ा कंपनी है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कैन डू दैट, बट स्मॉल कंपनीज, इंडिविजुअल पर्सन, दे कैन नॉट डू दैट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए जुरिसडिक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कोर्ट में जाने से पहले आप मीडिएशन, मध्यस्थता की बात करेंगे। यू विल गो टू आर्बिट्रेटर, यू विल गो फॉर मीडिएशन। सबसे पहले हम मीडिएशन में जाएंगे, उसके बाद एक आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है वो कोर्ट नहीं होता है, वो कोर्ट के मतलब पहले आता है। वो क्या करता है, आर्बिट्रेशन करता है, मतलब आपका मीडिएशन करके देता है। भाई सुलटा गले, जैसे पंचायत में होता है ना, कोई भी इशू होता है तो थाने पे जाने से पहले, थाने के पास जाने के पहले, थानेदार के पास जाने से पहले वो क्या करता है, वो पंचायत के पास जाता है, जो मुखिया होता है उसके पास जाता है, उसके पास जाकर बोलता है भाई ये दिक्कत है, आपका
मुखिया जी ये दिक्कत हो रही है, उसको रिजोल्यूशन कर दीजिए। तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लीगल ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आर्बिट्रेटर उसको रिजॉल्व कर देता है। तो आर्बिट्रेशन आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूँगा, लिंक आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पिंड कमेंट में बाद में जो है ऐड अप कर दूँगा। सो आपने मीडिएशन, जुरिस्डिक्शन ये सब मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लीगल कॉस्ट मेंशन कर देना पड़ेगा कि अगर मध्यस्थता होता है या जो भी उसका खर्चा होता है वो आपका जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है वो पे करेगा। क्यों, आप क्यों पे करोगे? आपने सोचिए कि 50,000 का काम किया है, वहाँ पे अगर कोर्ट फीस, कोर्ट कचेरी, उसमें आपका तो 50 दिन 6 महीना चला गया, उसके बाद आपका 1 लाख रुपये चला गया, लॉस किसका है? आपका लॉस है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको डुबो देती है कि भाई क्या करेगा, जाएगा तो जाएगा, पैसा तो उसका डूबेगा। बट अगर आप ये मेंशन कर देते कि जो भी लीगल कॉस्ट होता है वो भाई आप पे करोगे, तो फिर बंदे को लगेगा भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा, छोड़ भाई इसका सल्टा देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा बिजनेस ओनर दिमाग में नहीं होता उनका कि भाई अरे लीगल कॉस्ट कौन देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लीगल कॉस्ट आपको नहीं देना है, इसलिए आपको मेंशन करना है कि भाई लीगल कॉस्ट मैं नहीं देने वाला। ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ को स्टैम्प पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा एक डील हो रहा है। आप इसमें खुद का लेटर हेड भी डाल सकते हो, खुद अपने नाम का लेटर हेड भी डाल सकते हो, अपने बिजनेस के नाम का लेटर हेड भी डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको इसको फॉर्मलाइज़ करना है, मतलब आपका खुद का साइन होगा और जो आपका दूसरा पार्टी है उसका भी सिग्नेचर होगा। और ये अगर फॉर्मलाइज़ करते हैं तो आपको जो सामने वाला पार्टी है वो भी क्लियर रहेगा, भाई इसको ठगे, मतलब ठग नहीं पाएंगे, प्रोफेशनल काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका सामने वाला बंदा जो आपको ठगना चाहता है ना, वो देखेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। अगर नहीं होता है तो बंदा भाई आपको छोड़ेगा नहीं, और आप काम करोगे, मेहनत करोगे, अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर काम करके क्या फ़ायदा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, आपके लिए हमेशा खुला रहता है, तो वहाँ पे आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे उस दोस्तों के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, ताकि काम तो करेंगे बट पैसा अगर डूब जाए ना, कोई अगर आपको पहले ही ठग दे तो फिर दिमाग का दही हो जाता है, जो आप नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बाय।